बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये कहते हैं कि उन्होंने अपने प्लॉट की डील की, बयाना ले लिया, एग्रीमेंट लिख दिया। अब वो इस प्लॉट को बेचने के लिए फ़र्द लेने गए हैं, तो आगे से ये बताया गया है कि ये ज़ायद हिस्सा है, ये ज़ायद बै है। वो कहते हैं ये क्या बला है और अब इसका क्या हल है? तो जनाब ज़ायद बै या ज़ायद हिस्सा, इससे मुराद ये है कि जिसने आपको रकबा बेचा, वो फ़र्ज़ किया मालिक था 2 कनाल का, लेकिन उसने 2 कनाल से ज़्यादा ज़मीन बेच दी है। अब कैसे बेच दी है, ये एक अपनी जगह सवालिया निशान है, लेकिन जब उसने बेच दी है, अब ये मामला सामने आ गया है पटवारी के, तो अब वो कह रहा है कि जनाब उस बंदे ने फ़ालतू रकबा बेचा हुआ है, जिन लोगों को फ़ालतू रकबा सेल किया गया है, उनको अब फ़र्द नहीं मिलेगा। अब इसमें एक्चुअल तरीकाकार क्या है, ये कैसे इन्वेस्टिगेट होगा? तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें पूरी फिर पड़ताल की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि वो शख्स अगर 2 कनाल का मालिक था, तो देखा जाता है कि कौन-कौन से ऐसे खरीदार हैं, जिन्होंने रकबा दुरुस्त बाय किया है, उस 2 कनाल के अंदर से बाय किया है। वो तो होंगे जेन्युइन मालिक तसव्वुर, वो तो कायम रहेंगे। लेकिन जिन्होंने 2 कनाल उसकी ख़त्म होने के बाद रकबा खरीदा है, वो तमाम लोग कैंसल हो जाएँगे, उनके इंतकालात, उनकी रजिस्ट्रीज़ वो कैंसल हो जाएँगी। अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें देखा जाएगा कि एक शख्स वो मालिक है 2 कनाल का, मिसाल के तौर पे 2010 में, तो उसने 11, 12, 13, 14 में रकबे बेचे हैं, 5-5 मरले करके वो बेचता रहा है। तो अब वो रजिस्ट्रियाँ देखी जाएँगी कि कौन-सी रजिस्ट्री कब हुई है, या अगर इंतकाल हुआ है, अब शहरी इलाका हो या 5 मरले का प्लॉट हो तो उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका इंतकाल होता भी नहीं है। तो रजिस्ट्रियाँ देखी जाएँगी कि जो रजिस्ट्रियाँ पहले हुई हैं, जो उस 2 कनाल के अंदर रहते हुए हुई हैं, वो तो हो जाएँगी जेन्युइन, वो तो कायम रहेंगी। लेकिन जो रजिस्ट्रियाँ उसके बाद हुई हैं, जब उसकी मलकियत ही ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद हुई हैं, वो तमाम मनसूख होंगी। अब बाद में हो कैसे सकती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो रजिस्ट्रियाँ हुई क्यों? इतना मुनज़्ज़म निज़ाम है, इसके बावजूद ज़ायद रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? तो वो इस वजह करके होती है कि एक शख़्स ने रजिस्ट्री करवा ली लेकिन इंतकाल नहीं करवाया। इंतकाल का मकसद ही ये होता है कि पटवारी अपने रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम ख़त्म कर देता है। अब वो 2 कनाल का मालिक था, उसने 5 मरला बेची, तो अब 40 मरले क्योंकि उसकी टोटल मलकियत है, तो अब वो 35 रह जानी चाहिए, क्योंकि 5 मरला तो उसने बेच दी है। तो अगर इंतकाल नहीं होगा, तो उसके रिकॉर्ड में, पटवारी के रिकॉर्ड में उसके 40 मरले ही लिखे रहेंगे, बावजूद इसके कि वो 5 मरले बेच चुके हैं। इसी तरह अगर वो 5-5 करके बेचता गया, उसके टोटल 40 मरले के 8 प्लॉट्स बनते थे, उसने 8 के 8 प्लॉट्स बेच दिए, लेकिन 6 लोगों ने इंतकाल दर्ज करवाया, 2 ने नहीं दर्ज करवाया। जो 2 दर्ज नहीं हुए, वो पटवारी के रिकॉर्ड में उसके 10 मरले अभी भी लिखे रहेंगे। वो दोबारा जाके फ़र्द जारी करवा लेता है। दोबारा वैसे फ़र्द आसानी से जारी नहीं होता, ये भी ज़हन में रखिए। वो उसी सूरत में जारी होता है जब पटवारी को आप साथ शामिल करते हैं, उसको हिस्सा देते हैं उसका, वो फिर आपको फ़र्द जारी कर देता है मासूम बन के कि मैंने वो देखा नहीं था कि ये तो पहले बिकी हुई है। वो फ़र्द दोबारा जारी कर देगा, आप दोबारा बेच देते हैं। अब वो जो बाद में जिन लोगों ने खरीदी, जब उसकी ख़त्म हो चुकी थी, वो 10 मरले गलती से उसके भी लिखे हुए थे। वो जो 10 मरले जिन 2 लोगों ने जाके खरीदी, फ़र्ज़ किया उन्होंने रजिस्ट्री कराई, उन्होंने जाके इंतकाल भी दर्ज करवा लिया। अब उनका इंतकाल दर्ज हो गया, लेकिन जो 2 लोग पुराने खरीदार थे, लेकिन उन्होंने इंतकाल नहीं करवाया हुआ था, अब जब वो जाएँगे, वो ज़ाहिर है जाके शोर मचाएँगे कि जनाब हम तो पुराने खरीदार हैं, हमारा इंतकाल दर्ज होना चाहिए, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। अब इस मामले पे फिर हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये साबित हो जाएगा कि ये 2 लोग तो पुराने खरीदार हैं, फिर उनके इंतकालात दर्ज हो जाएँगे, जिन्होंने बाद में खरीदी है, उनके इंतकालात कैंसल होंगे। अब जिनके इंतकालात कैंसल होंगे, वो जाके उसका गिरबान पकड़ेंगे जिसने बेची है, तो उनकी लड़ाई आपस में शुरू। पटवारी साहब की मौजें वो जो पहले लग चुकी हैं, उन्होंने तो पैसे खा लिए, उनकी तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी। सेम वे, अब वो जो ये मामला जब इस तरह की स्टेज पे आ जाता है, तो फिर पटवारी के लिए अगेन एक बार मैदान सज जाता है। वो जिसको मर्ज़ी कहते रहें कि ये आपकी ज़ायद है जी, दूसरे को कहेंगे आपकी ज़ायद है। जिसको एडजस्ट करना है, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा, उसको फ़र्द जारी हो जाएगा, दूसरे को कह दिया जाएगा कि तुम ज़ायद हिस्सा पे हो, तुम्हारी रजिस्ट्री कैंसल होगी, तुम्हारा इंतकाल मनसूख होगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल तरीका है, वो यही है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, रजिस्ट्री जब होती है, उस पे तारीख लिखी होती है,
तो हर रजिस्ट्री को देखा जाएगा कि ये किस तारीख पे दर्ज हुई है। जो पुरानी रजिस्ट्री होंगी, यानी जो पहली 8 रजिस्ट्रियाँ हैं, 5-5 मरले हम फ़र्ज़ कर रहे हैं प्लॉट सेल हो रहे हैं, तो जो पहली 8 रजिस्ट्रियाँ हैं, वो कायम रहेंगी। बाद में 2 हुई हैं, 4 हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, वो तमाम कानूनी तौर पे वही मनसूख होंगी और पहले वालियों को एडजस्ट किया जाएगा।